जब ब्रह्म ज्योति निरंजन तप कर रहा था, हम सभी आत्माएं उसकी साधना पर मोहित हो गए। हमने अपने सुखदाई प्रभु सत्य पुरुष को छोड़ दिया और ज्योति निरंजन की ओर आकर्षित हो गए। पूर्ण प्रभु ने हमें बार बार सावधान किया, पर हमारी आसक्ति क्षर पुरुष से नहीं हटी। आज भी काल सृष्टि में यही प्रभाव है, जैसे नौजवान फिल्म स्टारों की अदाओं पर मोहित हो जाते हैं। माता पिता कितना भी समझाएं, पर बच्चे नहीं मानते और छिपकर देखने चले जाते हैं। न ब्रह्म कबीर देव कबीर प्रभु ने क्षर पुरुष से पूछा कि बोलो क्या चाहते हो। उसने कहा कि पिताजी, यह स्थान मेरे लिए कम है, मुझे अलग से द्वीप प्रदान करने की कृपा करें। हक्का कबीर सत कबीर ने उसे 21 ताती ब्रह्मांड प्रदान कर दिए। कुछ समय उपरांत ज्योति निरंजन ने सोचा, इसमें कुछ रचना करनी चाहिए। खाली ब्रह्मांड फ्लैट किस काम के? यह विचार कर 70 युग तप करके पूर्ण परमात्मा कबीरदेव कबीर प्रभु से रचना सामग्री की याचना की। सतपुरुष ने उसे 3 गुण तथा 5 तत्व प्रदान कर दिए, जिससे ब्रह्म ज्योति निरंजन ने अपने ब्रह्मांडों में कुछ रचना की। फिर सोचा कि इसमें जीव भी होने चाहिए, अकेले का दिल नहीं लगता। यह विचार करके 64 युग तक फिर तप किया। पूर्ण परमात्मा कबीरदेव के पूछने पर बताया कि मुझे कुछ आत्मा दे दो, मेरा अकेले का दिल नहीं लग रहा। तब सतपुरुष कबीरग्नि कबीर परमेश्वर ने कहा कि ब्रह्म तेरे तप के प्रतिफल में मैं तुझे और ब्रह्मांड दे सकता हूं, परंतु मेरी आत्माओं को किसी भी जप तप साधना के फल रूप में नहीं दे सकता। हाँ, यदि कोई स्वेच्छा से तेरे साथ जाना चाहे तो वह जा सकता है। युवा कबीर समर्थ कबीर के वचन सुनकर ज्योति निरंजन हमारे पास आया। हम सभी हंसात्मा पहले से ही उस पर आसक्त थे। हम उसे चारों तरफ से घेर कर खड़े हो गए। ज्योति निरंजन ने कहा कि मैंने पिताजी से अलग 21 ब्रह्मांड प्राप्त किए हैं। वहाँ नाना प्रकार के रमणीय स्थल बनाए हैं। क्या आप मेरे साथ चलोगे? हम सभी हंसों ने, जो आज 21 ब्रह्मांडों में परेशान हैं, कहा कि हम तैयार हैं यदि पिताजी आज्ञा दें। तब क्षर पुरुष पूर्ण ब्रह्म महान कबीर ईएमयू समर्थ कबीर प्रभु के पास गया तथा सर्व वार्ता कही। तब कबीरग्नि कबीर परमेश्वर ने कहा कि मेरे सामने स्वीकृति देने वाले को आज्ञा दूंगा। क्षर पुरुष तथा परम अक्षर पुरुष कबीर अमितौजा दोनों हम सभी हंसात्माओं के पास आए। सत कबीरदेव ने कहा कि जो हंस आत्मा ब्रह्म के साथ जाना चाहता है, हाथ ऊपर करके स्वीकृति दे। अपने पिता के सामने किसी की हिम्मत नहीं हुई, किसी ने स्वीकृति नहीं दी। बहुत समय तक सन्नाटा छाया रहा। तत्पश्चात एक हंस आत्मा ने साहस किया तथा कहा कि पिताजी, मैं जाना चाहता हूँ। फिर तो उसकी देखा देखी, जो आज काल ब्रह्म के 21 ब्रह्मांडों में फंसी हैं। हम सभी आत्माओं ने स्वीकृति दे दी। परमेश्वर कबीर जी ने ज्योति निरंजन से कहा कि आप अपने स्थान पर जाओ। जिन्होंने तेरे साथ जाने की स्वीकृति दी है, मैं उन सर्व हंस आत्माओं को आपके पास भेज दूंगा। ज्योति निरंजन अपने 21 ब्रह्मांडों में चला गया। उस समय तक यह 21 ब्रह्मांड सतलोक में ही थे। यह कहानी पूर्ण ब्रह्म की अद्भुत लीला की है। तत्पश्चात पूर्ण ब्रह्म ने सर्वप्रथम स्वीकृति देने वाले हंस को लड़की का रूप दिया, परंतु स्त्री इंद्री नहीं रची और सभी आत्माओं को उस लड़की के शरीर में प्रवेश कर दिया। उसका नाम आष्ट्रा पड़ा, जो आदि माया प्रकृति देवी दुर्गा के रूप में जानी गई। सत्य पुरुष ने कहा, पुत्री, मैंने तुझे शब्द शक्ति प्रदान की है। जितने जीव ब्रह्म कहे आप उत्पन्न कर देना। पूर्ण ब्रह्म कबीरदेव ने अपने पुत्र सहज दास के द्वारा प्रकृति को क्षर पुरुष के पास भिजवा दिया। सहज दास जी ने ज्योति निरंजन को बताया कि पिताजी ने इस बहन के शरीर में आत्माओं को प्रवेश कर दिया है। आप जितने जीव चाहोगे प्रकृति अपने शब्द से उत्पन्न कर देगी।
यह कहकर सहजदास वापस अपने द्वीप में आ गए। युवा होने के कारण लड़की का रंग रूप निखरा हुआ था। ब्रह्म के अंदर विषय वासना उत्पन्न हो गई। प्रकृति देवी के साथ अभद्र गतिविधि प्रारंभ की। तब दुर्गा ने कहा, ज्योति निरंजन, मेरे पास पिताजी की प्रदान की हुई शब्द शक्ति है। आप जितने प्राणी कहोगे मैं वचन से उत्पन्न कर दूंगी। आप मैथुन परंपरा शुरू मत करो। आप भी उसी पिता के शब्द से अंडे से उत्पन्न हुए हो तथा मैं भी उसी परम पिता के वचन से ही बाद में उत्पन्न हुई हूँ। हम दोनों का स्रोत एक ही है, इसलिए हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। हमारी उत्पत्ति की कहानी हमें जोड़ती है। यह हमें याद दिलाती है कि हम सब एक हैं। हमारी विविधता में ही हमारी शक्ति है। इसलिए एक दूसरे के प्रति प्रेम और सम्मान बनाए रखें। हम सब एक ही परिवार का हिस्सा। आप मेरे बड़े भाई हो। यह रिश्ता अनमोल है। बहन भाई का यह योग महापाप का कारण बनेगा। हमारे बीच की यह दीवार कभी नहीं टूटनी चाहिए। हमेशा एक दूसरे का साथ देना चाहिए। यह रिश्ता हमें सही दिशा दिखाता है। हमारे संस्कार और परंपराएं हमें जोड़ती हैं। इस रिश्ते की गरिमा को बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। हमेशा एक दूसरे की खुशी में खुश रहना चाहिए। यह रिश्ता हमें जीवन की सच्चाई सिखाता है। इस रिश्ते की मिठास को कभी कम नहीं होने देना चाहिए। इसी समय दुर्गा ने अपनी इज्जत रक्षा के लिए कोई और चारा न देख सूक्ष्म रूप बनाया। ज्योति निरंजन के खुले मुख के द्वारा पेट में प्रवेश किया। पूर्ण ब्रह्म कबीर देव से अपनी रक्षा के लिए याचना की। दुर्गा की प्रार्थना सुनकर पूर्ण ब्रह्म ने उनकी रक्षा का आश्वासन दिया। दुर्गा ने महसूस किया कि उनकी शक्ति और विश्वास में वृद्धि हो रही है। अब दुर्गा को अपनी सुरक्षा और सम्मान की चिंता नहीं थी। उन्होंने अपनी शक्ति को पहचान लिया और आत्मविश्वास से भर गईं। दुर्गा ने अपनी यात्रा को एक नई दिशा में मोड़ दिया। अब वह अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार थीं। इस समय कबीरदेव अपने पुत्र योग संतायन अर्थात जोगजीत का रूप बनाकर वहां प्रकट हुए। उन्होंने कन्या को ब्रह्म के उदर से बाहर निकाला। कबीरदेव ने कहा, ज्योति निरंजन, आज से तेरा नाम काल होगा। तेरे जन्म मृत्यु होते रहेंगे। यह घटना ब्रह्मांड के नियमों को बदलने वाली थी। काल का अस्तित्व अब एक नई दिशा में बढ़ेगा। यह परिवर्तन अनंत काल तक याद रखा जाएगा। कबीरदेव की शक्ति और ज्ञान का यह अद्वितीय उदाहरण था। यह कहानी हमें जीवन के गहरे रहस्यों की ओर ले जाती है। आइए इस अद्भुत कथा का हिस्सा बने। 21 ब्राह्मण सहित निष्कासित किया जाता है। इतना कहते ही 21 ब्राह्मण विमान की तरह चल पड़े। सहजदास के द्वीप के पास से होते हुए सतलोक से 16 शंख कोस की दूरी पर आकर रुक गए। ब्रह्म जिसे ज्योति निरंजन, काल, कैल, क्षर पुरुष तथा धर्मराय आदि नामों से जाना जाता है, जो केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी